Watson. I'm 18. The Beetle for sale? Happy birthday. They're calling an army. You must protect Earth and its people. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माई चैनल। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज मैं वीडियो डालने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं इतनी लेट वीडियो डालने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया और अब फाइनली वो बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज मैं बम्बल बी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जो कि ट्रांसफार्मर सीरीज का 6वां पार्ट है। और अगर आपने इससे पहले ट्रांसफार्मर पे बनी बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें बम्बल बी मूवी की, तो ये ट्रांसफार्मर सीरीज का एक प्रीक्वल है और इसकी कहानी ट्रांसफार्मर के बाकी मूवीज की कहानियों से एकदम पहले की कहानी है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है ट्रांसफार्मर के साइबरट्रॉन ग्रह से, जहाँ पे एक भयंकर लड़ाई छिड़ी होती है, जिसमें डिसेप्टिकॉन और ऑटोबॉट्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और अब डिसेप्टिकॉन, ऑटोबॉट्स और उनके लीडर ऑप्टिमस प्राइम को घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और अब ऑप्टिमस प्राइम को पता चल जाता है कि हम यहाँ पर ये जंग नहीं जीत सकते हैं, जिसके तुरंत बाद वो वहाँ पे बम्बल बी को बुलाता है, जिसका नाम उस वक्त B-127 होता है। और ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी को बोलता है कि वो उन्हें एक नया ग्रह मिला है जिसका नाम पृथ्वी है और हमें वहाँ पे शरण लेनी होगी, क्योंकि हम ये जंग नहीं जीत सकते। ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी को आदेश देता है कि वो पृथ्वी पे पहुँच करके वहाँ पर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे और साथ ही साथ पृथ्वी की भी रक्षा करे, क्योंकि अगर डिसेप्टिकॉन को पृथ्वी का पता चला तो वो भी साइबरट्रॉन की तरह पृथ्वी को भी बर्बाद कर देंगे। अब यहाँ पे बम्बल भी एक सोल्जर होता है, इसीलिए वो ऑप्टिमस प्राइम के साथ रह करके लड़ना चाहता है, पर यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम उसे समझाता है, जिस पर बम्बल बी को ऑप्टिमस प्राइम की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद बम्बल बी तुरंत ही स्पेसशिप में बैठ करके वहाँ से निकल जाता है और बम्बल बी के वहाँ से निकलते ही पूरे साइबरट्रॉन पे हमला हो जाता है और साइबरट्रॉन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हमें पृथ्वी पर 1987 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्मी के कुछ सोल्जर अपना समय बिता रहे थे और तभी आसमान से एक बड़ा मेट्रॉइड उनके सामने आकर के गिरता है और थोड़ी ही देर बाद बम्बल बी उनके आंखों के सामने होता है। और अब बम्बल बी को देखते ही आर्मी कमांडर एजेंट बार्न्स, जिसका रोल जॉन सीना ने निभाया है, वो उन्हें आदेश देता है बम्बल बी को पकड़ने के लिए। और अब बम्बल बी अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगता है और तभी एजेंट बार्न्स और उनके आदमी बम्बल बी के ऊपर हमला कर देते हैं और एक जगह आने पर बम्बल बी को घेर लिया जाता है। और तभी बम्बल बी बोलता है कि उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अब इससे पहले कि बम्बल बी उन्हें कुछ समझा पाता, वहां पर डिसेप्टिकॉन के लोग हमला कर देते हैं और इस हमले में बम्बल बी और एजेंट बार्न्स के सभी साथी घायल हो जाते हैं। जिसके बाद डिसेप्टिकॉन्स बम्बल बी को पकड़ करके उससे ऑप्टिमस प्राइम का पता पूछते हैं, पर बम्बल बी उन्हें कुछ नहीं बताता है, जिसकी वजह से डिसेप्टिकॉन गुस्से में आकर के बम्बल बी के बोलने की मशीन को खराब कर देते हैं और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बम्बल बी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और पहाड़ी से गिरने की वजह से बम्बल बी की याददाश्त चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एजेंट बार्न्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और वो बम्बल बी को घायल होकर अपने ओर आते हुए देखते हैं, पर बम्बल बी उसे कुछ नहीं करता है। तभी बम्बल बी घायल हालत में बीच के किनारे पहुंचता है और उसे सामने ही एक कार नजर आती है, जिसे स्कैन करने के बाद वो एक कार बन जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब अगले ही सीन में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चार्ली होता है, जो कि अपनी माँ और स्टेप फादर के साथ रहती है। वहीं चार्ली के असली पिता अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, पर चार्ली उनके ही बारे में सोचा करती है और अपनी माँ से दूर होती जा रही है। और दूसरी तरफ चार्ली अपने पिता के पुराने कार को भी ठीक करने की कोशिश करती है, पर उस कार के पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और चार्ली के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कार के सारे पार्ट्स को खरीद सके, इसीलिए वो छोटी मोटी जॉब करती है,
जिसके बाद वो कार के पार्ट्स को ढूंढने के लिए एक लोकल गैरेज में पहुंचती है, जहां का मालिक एक बूढ़ा इंसान होता है जिसका नाम हैंक होता है। और चार्ली हैंक को बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि वो कार के पार्ट्स लेने अक्सर यहाँ पे आया करती है। और आज जब वो कार के पार्ट्स ढूंढ रही होती है तब इसी दौरान उसकी नजर एक येलो कार पे पड़ती है, जिसे देख करके हमें साफ पता चलता है कि वो बम्बलबी है, क्योंकि बम्बलबी की याददाश्त जाने से पहले उसने ऐसी ही एक कार को स्कैन किया था। और अब चार्ली उस कार में बैठ करके अनजाने में उसे ऑन करने की कोशिश करने लगती है। और जैसे ही वो कार थोड़ी देर के लिए ऑन होती है, वहाँ से रेडियो सिग्नल निकल करके चांद पे आ जाते हैं, जहाँ पे मेगाट्रॉन के साथी ऑटोबॉट के एक सिपाही को पकड़ करके उनसे ऑप्टिमस प्राइम का पता पूछ रहे थे, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता है। उसी दौरान उन्हें बम्बलबी के सिग्नल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि बम्बलबी पृथ्वी पर है। और अब डिसेप्टिकॉन उस ऑटोबॉट्स को मार करके तुरंत ही पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चार्ली को ये सब कुछ नॉर्मल लगता है, इसीलिए वो उस कार से निकल करके अपने पार्ट को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब अगले दिन का वक्त दिखाया जाता है और आज चार्ली का बर्थडे होता है, जिस पर अब चार्ली की माँ उसे एक हेलमेट गिफ्ट करती है और उसके पिता रॉन उसे एक बुक गिफ्ट करते हैं, जिसे देख करके चार्ली को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रॉन एक गलत इंसान है और वो उसे परेशान करने की कोशिश करता है। और अब चार्ली गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और वो तुरंत ही उस बूढ़े इंसान हैंक के पास पहुँचती है, जिससे चार्ली वो येलो कार मांगने लगती है और उसके बदले वो शर्त रखती है कि वो 1 साल तक यहाँ पे काम करती रहेगी। पर हैंक इसके लिए मना कर देता है और वो बोलता है कि उसके लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, पर वो उसे वो कार दे देगा, बस शर्त ये है कि उसे उस कार को स्टार्ट करना होगा। और अब ये सुनने के बाद चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद चार्ली वो उस कार को स्टार्ट कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और अब चार्ली उस कार को लेकर के अपने गैराज में आ जाती है, जिसके बाद चार्ली उस कार को और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करती है, पर तभी उस कार से कोई पार्ट गिरने की आवाज आती है। और जैसे ही चार्ली टॉर्च लेकर के उस कार के नीचे जाती है, तभी उसे वहाँ पर एक छोटा सा फेस नजर आता है। और अब चार्ली उसे देख करके कुछ समझ पाती, तभी वहाँ पे B-127 एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत ही एक रोबोट में बदल जाता है, जिसे देख करके चार्ली और बम्बलबी दोनों ही डर जाते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद चार्ली समझ जाती है कि ये एक बड़ा सा रोबोट है जो कि उससे डर रहा है, इसीलिए चार्ली जो कि उसके हाथ में एक रिंच होता है उसे नीचे फेंक देती है और उसे बोलती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद चार्ली बम्बलबी से पूछती है कि वो आखिर कौन है और यहाँ पे कहाँ से आया है और उसका नाम क्या है, पर यहाँ पे बम्बलबी की आवाज चले जाने के कारण वो उसे कुछ नहीं बता पाता है। वहीं दूसरी तरफ बम्बलबी इशारों के जरिए चार्ली से पूछता है कि वो कौन है, जिसके बाद चार्ली उसे अपना नाम बताती है और वो बम्बलबी से बोलती है कि तुम बी की तरह दिखते हो और तुम्हारा रंग येलो है, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से बम्बलबी होगा। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि B-127 का नाम बम्बलबी कैसे पड़ा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें एक घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कपल आपस में लड़ रहे थे और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे 2 मेट्रोइड डिसेप्टिकॉन आकर के गिरते हैं, जो कि बम्बलबी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे। और वहाँ पहुँचते ही डिसेप्टिकॉन में से एक उस आदमी को मार डालता है और बोलता है कि इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब इसका पता सेक्टर 7 को चल जाता है, जो कि इन सभी लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे, क्योंकि बम्बलबी के आने के बाद ट्रांसफार्मर के बारे में सभी को पता चल चुका था। जिसके बाद सेक्टर 7 के लोग ये खबर एजेंट बांस तक पहुंचाते हैं और अब एजेंट बांस उनसे मिलने के लिए तुरंत ही निकल पड़ता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें चार्ली को दिखाया जाता है, जो कि बम्बलबी से मिलने के लिए अपने गैराज में जाती है, पर तभी वो देखती है कि बम्बलबी वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। ये देख करके चार्ली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बम्बलबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और अब चार्ली अपने भाई ऑटिस से पूछती है कि उसकी कार कहाँ पे है, जहाँ पे उसका भाई ऑटिस बताता है कि माँ हमारे पेट को तुम्हारी कार से डॉक्टर के पास ले जा रही हैं। और अब ये जान करके चार्ली तुरंत ही अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और जब वो अपने माँ के पास पहुंचती है तब बम्बलबी कार के अंदर से हाथ हिला रहा होता है, जहाँ पे चार्ली उसे समझाती है कि तुम अंदर जाओ। और अब चार्ली कार को रोक करके अपनी माँ से बोलती है कि उसे बिना पूछे उसकी कार नहीं ले जानी चाहिए। जिसके बाद चार्ली अपनी मॉम को घर जाने के लिए बोलती है और बम्बलबी को लेकर के एक सेफ प्लेस पर आती है, जहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं होता है। और
वहाँ पहुँचने के बाद चार्ली बम्बल बी से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, पर याददाश्त चले जाने के कारण वो उसे कुछ नहीं बता पाता है। अब इसी बातचीत के दौरान बम्बल बी के सीने में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे चार्ली फिक्स करने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान वो बम्बल बी के एक होलोग्राफिक मैसेज को ओपन कर देती है, जो मैसेज ऑप्टिमस प्राइम का होता है, जो कह रहा होता है कि अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है और डिसेप्टिकॉन के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए तुम अपना सिग्नल भेजो ताकि हम ये जंग एक साथ लड़ सके। इतना कहने के बाद ही बम्बल बी का रेडियो खराब हो जाता है, जिसपे चार्ली बोलती है कि वो इस रेडियो को आसानी से ठीक कर सकती है। जिसके बाद अगले ही सीन में चार्ली बम्बल बी के सिस्टम में एक नया रेडियो फिक्स कर देती है और उसमें ढेर सारे सॉन्ग्स को प्ले करती है, जो कि बम्बल बी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और अब बम्बल बी वहाँ पे उन कैसेट्स को उठाता है जो कि चार्ली के पिता को बहुत ही ज्यादा पसंद थी। वो उन कैसेट्स को रोज सुना करते थे, जिसे देख करके चार्ली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो बम्बल बी से बोलती है कि इन कैसेट्स को मत छुओ। और इतना बोलने के बाद चार्ली को भी बुरा लगता है कि उसे बम्बल बी से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिसके बाद वो तुरंत ही उन कैसेट्स को ही प्ले कर देती है, जो कि बम्बल बी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और अब चार्ली बम्बल बी से अपने पिता की मौत के बारे में शेयर करती है, जिसे सुनने के बाद बम्बल बी भी समझ जाता है कि वो कितनी अकेली है। और अब बम्बल बी चार्ली के सर पे हाथ रखता है और वो बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें एजेंट बांस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एजेंट बांस और उनके सभी आर्मी के सोल्जर्स उन्हीं दो डिसेप्टिकॉन से मिलने के लिए आए हुए हैं, जो कि बम्बल बी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब थोड़ी ही देर में डिसेप्टिकॉन के सोल्जर उनके सामने होते हैं। जिसके बाद एजेंट बांस उनसे सवाल करते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं। और अब यहाँ पे डिसेप्टिकॉन एक बहुत ही बड़ा झूठ बोलते हैं। वो सभी को बताते हैं कि हमारी ग्रह का एक भगौड़ा जिसका नाम B-127 है, वो आपकी पृथ्वी पे ही छुपा हुआ है और उसे ढूंढने के लिए ही वो यहाँ पे आए हुए हैं। और अब डिसेप्टिकॉन एजेंट बांस और उनके टीम की मदद मांगते हैं बम्बल बी को ढूंढने के लिए। और डिसेप्टिकॉन बम्बल बी को ढूंढने के लिए पृथ्वी के सैटेलाइट का एक्सेस मांगते हैं, ताकि वो आसानी से बम्बल बी को ढूंढ सके। अब जाहिर तौर पर एजेंट बांस इसके लिए मना कर देते हैं, पर आर्मी डॉक्टर पॉल इसके लिए हाँ बोल देते हैं और उसे बताते हैं कि जब तक वो अपने सीनियर से बात करते हैं तब तक वो उनके यहाँ मेहमान बनकर रहे। जिसके बाद वो लोग सेक्टर 7 के सभी बड़े अधिकारियों से इसके बारे में शेयर करते हैं। और अब डॉक्टर पॉल इस समझौते के लिए सभी को मना लेते हैं, पर एजेंट बांस इसके खिलाफ होते हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें चार्ली को दिखाया जाता है और वो घर से जा रही होती है और वो बम्बल बी से बोलती है कि आज वो काम पे जा रही है, इसीलिए उसे छुप के रहना होगा। जिसके बाद चार्ली अपने काम पे चली जाती है और उसके जाने के बाद चार्ली का पेट गलती से गैराज में आ जाता है, जिसे देख करके बम्बल बी अपने असली रूप में आ जाता है। और अब बम्बल बी गैराज से निकल करके उसके घर के अंदर आकर के सभी नई चीजों को देखता है और वहाँ पे रखी सभी चीजें उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और उन्हें देखने के चक्कर में बम्बल बी पूरे घर में तबाही मचा देता है। और तभी चार्ली की पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मेमो होता है, जो कि चार्ली के साथ ही काम करता है, उसे कुछ अजीब लगता है और वो तुरंत ही चार्ली के पास फोन करके उसे सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से चार्ली समझ जाती है कि ये बी का ही काम होगा और वो तुरंत ही घर के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बी को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी चीजों की तोड़फोड़ करते दौरान उसका हाथ एक सर्किट बोर्ड के पास चला जाता है और उसे तेज इलेक्ट्रिसिटी का झटका महसूस होता है, जिसकी वजह से उस इलाके की पूरी बिजली कट हो जाती है। और इस घटना की वजह से सेक्टर 7 में बैठे हुए डिसेप्टिकॉन इस एनर्जी को रीड कर लेते हैं और अब उन्हें बम्बल बी की लोकेशन का पता चल जाता है। और उसी दौरान मेमो की नजर बम्बल बी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी चार्ली वहां आकर के उसे संभालती है और बम्बल बी के बारे में सब कुछ बताती है, जिसकी वजह से अब मेमो को भी बम्बल बी के बारे में सब पता चल जाता है। अब चार्ली मेमो को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पे चार्ली की माँ आ जाती है, जो कि घर की ऐसी हालत देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर चार्ली अपनी माँ को समझाती है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेगी और वो तुरंत ही बम्बल बी और मेमो को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। और अब रास्ते में जाते ही वक्त कर्नल बांस के आदमी बम्बल बी को घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कर्नल बांस का कहना होता है कि ये बहुत ही खतरनाक है जिसके साथ तुम घूम रही हो। पर चार्ली ये सब कुछ सुनने को तैयार नहीं होती है और उसका कहना होता है कि वो उसका दोस्त है। अब यहाँ पे बम्बल बी बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो चार्ली
चार्ली को बचाने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पे डिसेप्टिकॉन के लोग आकर के बम्बलबी के ऊपर हमला कर देते हैं और अब बम्बलबी के अकेला होने के कारण वो उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाता है। पर तभी एजेंट बार्न्स वहाँ आकर के बम्बलबी को शॉक वेव दे करके बेहोश कर देते हैं। चार्ली बम्बलबी को बचाने के लिए उसे टच करती है, जिसकी वजह से उसे भी शॉक लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और अब अगले ही सीन में चार्ली की आंख खुलती है तब वो अपने घर में होती है और अब चार्ली बाहर आती है और बाहर आकर के देखती है कि एजेंट बार्न्स उसके माता पिता के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे एजेंट बार्न्स चार्ली को बताते हैं कि तुम जिस रोबोट के साथ घूम रही हो वो बहुत ही खतरनाक है। पर यहाँ पे चार्ली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और वो एजेंट बार्न्स को बताती है कि आपने उसे उनके दुश्मनों के हाथ सौंप दिया, जिन पे भरोसा करके आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। पर यहाँ पे एजेंट बार्न्स उसकी बात नहीं सुनता है, जिसकी वजह से चार्ली गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। और अब चार्ली ने बम्बलबी को बचाने के लिए ठान लिया था, इसीलिए वो तुरंत ही मेमो के घर पहुंचती है और वहाँ पे उसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि सेक्टर 7 और आर्मी के लोगों ने एक नया बेस बनाया है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने बम्बलबी को यहीं पे रखा होगा। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें बम्बलबी को दिखाया जाता है, जहाँ पे डिसेप्टिकॉन के लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे और ऑप्टिमस प्राइम का पता पूछ रहे थे। पर यहाँ पे बम्बलबी उन्हें कुछ नहीं बता पाता है क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। और अब बम्बलबी को मारते दौरान वही मैसेज प्ले हो जाता है जो कि ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा था, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम बताता है कि तुम्हें पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। और इस मैसेज को डॉक्टर पॉल सुन जाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये डिसेप्टिकॉन उन्हें धोखा दे रहे हैं। जिस पर अब डिसेप्टिकॉन का कहना होता है कि जल्दी ऑटोबॉट्स के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और उनसे लड़ने के लिए हमें डिसेप्टिकॉन की पूरी टीम को बुलाना होगा और इंसानों के सैटेलाइट को यूज करके हम आसानी से अपने सिग्नल भेज सकते हैं। और अब डॉक्टर पॉवेल एजेंट बार्न्स के पास फोन करके ये सब कुछ बता देते हैं कि उन्होंने डिसेप्टिकॉन की हेल्प करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि डिसेप्टिकॉन इंसानों को मार करके पूरी पृथ्वी पे कब्जा करना चाहते हैं। तभी उनमें से एक डिसेप्टिकॉन डॉक्टर पॉवेल की बातें सुन लेता है और उसे वहीं पे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और मेमो भी ये सब कुछ देख रहे थे, जिसे देख करके चार्ली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों डिसेप्टिकॉन वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद चार्ली बम्बलबी के लाश के पास आती है, जिसे उठाने की वो बहुत कोशिश करती है, पर बम्बलबी होश में नहीं आता है। इसीलिए चार्ली पास ही रखे शॉकवेव गन को लगातार बम्बलबी के ऊपर वार करती है, पर वो जिंदा नहीं होता है और अब चार्ली रोने लगती है। पर थोड़ी ही देर बाद बम्बलबी उठ के बैठ जाता है, जिसे देख करके चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इससे पहले कि चार्ली और बम्बलबी कुछ समझ पाते, एजेंट बार्न्स वहाँ पे आ जाता है और पूरे बेस को बम से उड़ाने की कोशिश करता है। और अब ये देख करके बम्बलबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने रियल फाइट मूड में आकर के वो वहाँ पे रखे सभी टैंक को खत्म कर देता है। पर वो इस बार भी एजेंट बार्न्स को नहीं मारता है और वहाँ से चार्ली और मेमो को लेकर के निकल जाता है। और वहाँ से निकल करके वो तुरंत ही उस टावर वाली जगह पे पहुँचता है, जहाँ पे डिसेप्टिकॉन्स अपने ग्रह साइबरट्रॉन पे सिग्नल भेज करके अपने सभी साथियों को बुलाना चाहते हैं। अब बम्बलबी वहाँ पहुँच करके चार्ली को एक बॉक्स में रख देता है ताकि वो सेफ रहे। जिसके बाद बम्बलबी उनके ऊपर हमला कर देता है और अब डिसेप्टिकॉन बम्बलबी के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। और उन दोनों की लड़ाई में डिसेप्टिकॉन बम्बलबी को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है और उसी लड़ाई के दौरान बम्बलबी के हाथ एक बड़ी सी जंजीर लग जाती है, जिससे वो उस डिसेप्टिकॉन को लपेट करके जब तेजी से खींचता है तो वो तुरंत ही वहीं पे मारा जाता है। और अब ये देख करके दूसरा डिसेप्टिकॉन भी टावर से नीचे आ जाता है और वो बम्बलबी को मारने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ डिसेप्टिकॉन का सिग्नल कंप्लीट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे चार्ली आ जाती है और वो उस टावर पे चढ़ करके उस मैसेज को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ बम्बलबी उस डिसेप्टिकॉन से लड़ रहा था, तभी वहाँ पे एजेंट बार्न्स आ जाते हैं और उस डिसेप्टिकॉन के ऊपर हमला करते हैं। पर वो डिसेप्टिकॉन एजेंट बार्न्स के हेलीकॉप्टर में हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर अब क्रैश होने ही वाला होता है कि बम्बलबी उसे बचा लेता है। और अब डिसेप्टिकॉन की नजर चार्ली के ऊपर पड़ जाती है, जो कि उस मैसेज को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी और अब वो चार्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब इससे पहले कि वो चार्ली को मार पाता, बम्बलबी अपने हैंड मिसाइल गन से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चार्ली की जान बच जाती है। और अब वो डिसेप्टिकॉन फिर से बम्बलबी के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है और अब बम्बलबी घायल
घायल होने की वजह से उसका सामना नहीं कर पाता है और अब अपनी जान बचाने के लिए बम्बलबी पीछे लगे वाटर टैंक को शूट कर देता है और देखते ही देखते तेज पानी का बहाव उस डिसेप्टिकॉन को एक मशीन के अंदर फंसा करके सारे पुर्जे को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो डिसेप्टिकॉन भी वहीं पे मारा जाता है और बम्बलबी वहीं पे पानी के नीचे डूब रहा होता है। पर तभी चार्ली टावर से छलांग लगाती है और वो बम्बलबी के पास पहुंच करके उसे बचाने की कोशिश करती है, जिसमें चार्ली कामयाब हो जाती है और बम्बलबी और चार्ली दोनों ही पानी से बाहर आ जाते हैं। और तभी एजेंट बांस चार्ली और बम्बलबी के सामने आ जाता है, जहां पे अब एजेंट बांस चार्ली को बोलता है कि वो बम्बलबी को लेकर के यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसके यूनिट के लोग यहाँ पे आते ही होंगे और वो उसे बंदी बना लेंगे। जिसके बाद चार्ली बम्बलबी को लेकर के वहाँ से जाने लगती है। तभी एजेंट बांस बम्बलबी को सैल्यूट करता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है और उसने पृथ्वी को बचाया। और अब बम्बलबी चार्ली को लेकर के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें चार्ली और बम्बलबी को दिखाया जाता है, जो कि एक अननोन लोकेशन पे होते हैं, जहाँ पे अब बम्बलबी चार्ली से इजाजत मांगता है कि वो यहाँ से अब जाना चाहता है, क्योंकि उसे अपने मिशन पे लौटना होगा। पर चार्ली इसके लिए तैयार नहीं होती है। पर बम्बलबी का कहना होता है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना होगा, जिसके लिए चार्ली तैयार हो जाती है। और इतना सुनने के बाद बम्बलबी दूर जा रही एक बड़ी सी कार को स्कैन करके एक नई कार बन जाता है, जिसे देख करके चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद बम्बलबी वहां से चला जाता है और ये देख करके चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और अब बम्बलबी के निकलते ही ऑप्टिमस प्राइम भी वहां पे आ जाता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी के एंड से आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रांसफार्मर सीरीज की प्रीक्वल है और इसकी कहानी ट्रांसफार्मर के सभी इवेंट्स के पहले की कहानी है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा, बम्बलबी चार्ली के पास से जाने से पहले वही कार बनता है जो कि हमने ट्रांसफार्मर 1 में सैम को खरीदते हुए देखा था। यानी कि ट्रांसफार्मर पार्ट 1 की कहानी इन सभी इवेंट के बहुत सालों बाद की कहानी है। इसके अलावा हमें इस मूवी में काफी कुछ पता चला कि बम्बलबी की आवाज आखिर कैसे चली गई और उसका नाम बम्बलबी कैसे पड़ा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो ट्रांसफार्मर द राइज ऑफ बीस्ट पे होगी। और अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।